कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस चाहिए होती तो आज ये नौबत मुसलमानों की नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही आजम खां के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया, जो आजम खां जी जेल में। और आजम खां जी जो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ धोखा, सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान, आज 1% नहीं रह गया। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा। आजम खां जी के बयान सही है, उनकी बात से हम सहमत हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी से बात की कि आप इस गठबंधन में आइए। मायावती जी ने हामी भर दी, तो विरोध सबसे पहले किसने किया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने, कि अगर बसपा इस मायावती जी इसमें आई तो हम अलग हो जाएंगे। मतलब कि ये मोर्चा कमजोर रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आप देखिएगा ना, कुछ दिन के बाद फिर ये होगा कि अब अखिलेश यादव को नेतृत्व दिया जाए, यही कर सकते हैं। तो फिर वही गाना बजेगा हीरो वाला कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई इधर गया, कोई उधर गया, यही होगा। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ अखिलेश की जो पार्टी है, उनके चाचा रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठाया है, तो दूसरी तरफ आजम खां ने एक जेल में रहते हुए अपने जिलाध्यक्ष, जो रामपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से चिट्ठी लिखी है और संभल की घटना पे इंडिया गठबंधन को खामोश और मुस्लिमों को लेकर के जो जुर्म ढाया जा रहा है उस बात का जिक्र किया है। कहा है जिस तरीके से मुद्दे को संसद में उठाना चाहिए वैसा नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा का जो सफल एक काम रामपुर में था वही संभल में अपनाया गया है। उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं से उन्होंने कहा है कि आप लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, आजम खां तो आपके पुराने दोस्त हैं, आप कई बार जेल में मुलाकात करने भी गए थे। अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और अखिलेश के साथ साथ इंडिया गठबंधन पे भी निशाना साधा है कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट लिया जाएगा, उनका का जो बर्बादी का आलम है वो आप लोग देखते रहेंगे। आप लोग लोकसभा में मुद्दा क्यों सही ढंग से नहीं उठा रहे हैं? कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस चाहिए होती तो आज ये नौबत मुसलमानों की नहीं होती। समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही आजम खां के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया, जो आजम खां जी जेल में है। समाजवादी पार्टी अगर रामपुर के मामले को उठाती तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाता। इस नाते रामपुर की घटना पर उन लोगों ने साइलेंट रखा, ये सबसे बड़ा कारण है। और आजम खां जी जो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ धोखा, सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान, आज 1% नहीं रह गया। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा जो वोट लेते हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है। इस सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। आज मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा में मूव कर गई। ये लोग जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं प्रयास किए? तो आजम खां जी का कहना जो है वो सही है कि मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, उनके अमन चैन, भाईचारे के लिए काम होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसके लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वोट के लिए काम कर रहा है। आप मानते हैं संभल की घटना जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कांग्रेस या सपा को उठाना चाहिए उस तरीके से नहीं उठा रही है? यही कारण कि आजम खां कह रहे हैं कि आप लोग तमाशा देख रहे हैं और मुस्लिमों का जो एक तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठाएगा, जिसका खामियाजा एक वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों को इस पे स्टैंड क्लियर करना होगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आजम खां जी के बयान सही है, उनकी बात से हम सहमत हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं कि कांग्रेस सोच रही कि मेरे पास मुसलमान का वोट आ जाए, सपा सोच रही मेरे पास आ जाए, बसपा सोच रही मेरे पास आ जाए। ये उनको वोट की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। वही बात तो वो कह रहे हैं आजम खां जी कि मुसलमानों के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन में एक दूसरे पे आरोप लग रहा है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया सपा को लेकर के कि महाराष्ट्र में जो सपा ने किया वो सबको मालूम है, सब भाजपा की बी टीम है। आप शुरू से कई बार ये कहते नजर आए कि
भाजपा का सहयोग समाजवादी पार्टी करती रहती है, अखिलेश यादव चुपके से मुलाकात करते हैं। अब उसकी जो सहयोगी दल है महाराष्ट्र में, उसने सवाल उठाया कि बी टीम के रूप में महाराष्ट्र में काम किया। उसका प्रमाण भी हम दे दें। 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस ने पहल किया कि गठबंधन को मजबूत बनाया जाए, तो मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी से बात की कि आप इस गठबंधन में आइए। मायावती जी ने हामी भर दी। इस प्रस्ताव को जब विपक्षी गठबंधन के बीच में जब कांग्रेस ने इस बात को रखा, तो विरोध सबसे पहले किसने किया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने, कि अगर बसपा इस मायावती जी इसमें आई तो हम अलग हो जाएंगे। मतलब कि ये मोर्चा कमजोर रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग जो है उनकी मदद करें, दिखाने के लिए हम लोग मोर्चे हैं, लेकिन दम नहीं है। ये साबित अखिलेश जी ने किया। यानी अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ साठगांठ अखिलेश की चल रही है। 100% है। आप बिहार में रैली जनसभा कर रहे हैं। अब बिहार से एक खबर, एनडीए के जो सहयोगी हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, जो इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत नीतीश और लालू ने की थी, और राहुल गांधी या कांग्रेस को एक तरीके से उनके नेताओं को दूल्हा यानी नेता बनाने की बात की थी। अब लालू यादव ने भी राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर दिया है कि अब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनना चाहिए। क्या लगता है, बिहार विधानसभा के प्रेशर को लेकर के है, या वास्तव में कांग्रेस में वो लीडरशिप करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता दूसरा खोजा जाए? कि लालू जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। दाव तो चला है ममता जी के ऊपर, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को मजबूर किया है कि तुम आओ, गिड़गिड़ाओ हमारे यहाँ कि हमको गठबंधन में रखो, हमको भी साथ लेके चुनाव लड़ो। जो वो ज्यादा सीट मांगेंगे, वो सीट ना मांगे, जो हम दे दें वही ले लें। ये लालू जी की चाल है। यानी सीट का डर है, क्योंकि कांग्रेस जितनी सीटें पाती परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। लालू यादव को भी डर है कि अगर सीटें फिर से मैं 100 सीटें या जितनी पिछली बार दिया था देंगे, अगर हार गई तो फिर सत्ता से बाहर रह जाएंगे, उसका डर है। हाँ, उसी का डर है। उसी की वजह से लालू जी दाव चले हैं। आप देखिएगा ना, कुछ दिन के बाद फिर ये होगा कि अब अखिलेश यादव को नेतृत्व दिया जाए, यही कर सकते हैं। तो फिर वही गाना बजेगा हीरो वाला कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई इधर गया, कोई उधर गया। यही होगा। लेकिन सवाल तो सारे लोग उठा रहे हैं, चाहे वो ममता हो, अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी, राम गोपाल यादव ने भी राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर दिया। अब लालू प्रसाद यादव का जिक्र आ गया। जो 3-4 बड़े दल थे जो इंडिया गठबंधन में थे, वो लगातार कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं कि लीडरशिप को लेकर के, कि कांग्रेस मनमाफिक फैसले ले रही। अखिलेश यादव नाराज हैं, अवधेश प्रसाद की सीट पीछे कर दी गई, आगे नहीं की गई। संभल में जिस दिन अखिलेश यादव ने लोकसभा में चर्चा की, राहुल गांधी उसी दिन संभल जाने का ऐलान कर दिया। वहां चर्चा नहीं किया। रामगोपाल ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोकसभा में बोलना चाहिए, वहां से जाके राजनीति नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है, आपस में इंडिया गठबंधन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अगर ठीक चलता तो इस तरह का बयानबाजी होती है। सब मनमान हैं, सब मोदी जी को पीएम देखना चाहते हैं, सब लोग मोदी जी की मदद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजभर जी। इंडिया गठबंधन में जो टटोल चल रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव या अखिलेश की बात हो, या किसी और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, अंदर ही अंदर खाने इनका कहना है कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और सभी लोग चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री रहें। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।